अस्सलाम वालेकुम। जो लोग अभी हैं काइंडली अपने अटेंडेंस मार्क कर लें, क्योंकि मैं इधर काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को देख रहा हूँ लेकिन आपकी अटेंडेंस मार्क नहीं हुई हुई। थोड़ी देर पहले मैंने चेक किया। प्लीज़ अपनी अटेंडेंस मार्क कर लें विद इन 5 मिनट जल्दी से। फिर हम कंटिन्यू करते हैं लेक्चर 4। स्कीम आज को डिटेल में आज देखना है। जी जैन, आपने अभी तक अटेंडेंस नहीं मार्क किया एलएमएस पे, क्या प्रॉब्लम है? जैन, यूईटी 35। बेटा अटेंडेंस तो मार्क कर लेना आप अपनी जाके। जैन का प्रॉब्लम है तो बताएं मुझे, मैं मार्क कर देता हूँ आपकी, लेकिन आपने खुद मार्क करनी होती है। जैन, कैन यू प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ बेटा। यस सर। वो मैं अटेंडेंस ऑप्शन मैंने टिक टिक किया डाटा अब वेयर हाउस अभी को। की अभी की अटेंडेंस ऑप्शन आगे बाद में आपकी डेट आएगी ना, आज की 29। तो उसके सामने आपके पास आएगा बॉक्स बना हुआ जहाँ आपने अटेंडेंस लगानी है, तो लगा दी है। ओके, एक मिनट वेट सर। जी जैन, मुझे बताना जैसे ही आप लगा लो। ओके सर। जी यासिर। अस्सलाम वालेकुम सर। जी जी, वालेकुम सलाम। अस्सलाम पूरी वालेकुम बात तो कर लो बेटा, मैं फिर आपको जवाब देता हूँ एकदम। सर। वो ऐसे है कि सर सेकंड लास्ट क्लास के अंदर सर आपने एक्सक्यूज मार्क की हुई है सर। मैं तो आया था, प्रेजेंट भी था। जस्ट आपको कहा था सर कि मेरी प्रेजेंट मार्क कर दें प्लीज।
नहीं, कौन सी क्लास की बात कर रहे हो आप? मैंने आपकी प्रेजेंट ही मार्क की है। जिसमें आप सर एब्सेंट थे सेकंड लास्ट उसमें की। आपकी यार मैंने एक्सक्यूज मार्क की है। नहीं सर, आप वो नहीं नहीं एब्सेंट नहीं आप नहीं पहली नहीं क्लास में नहीं नहीं मार्क नहीं, किए आप हैं। गलत कह रहे हो यासिर। आप जिसमें एब्सेंट थे उसमें आपकी एक्सक्यूज मार्क की है, मुझे जिस तरह याद है। जिसमें आप आए थे उन सब में मैंने आपकी प्रेजेंट मार्क की हुई है। सर पहली क्लास में तो आपके पास भी आया था, उसमें भी एब्सेंट है सर। कौन सी क्लास? पहली वाली क्लास सर कौन सी? यकम मार्च, यकम मार्च सर। यको मार्च को तो ऑन कैंपस हुई थी क्लास बेटा, मैं आपको दिखा देता हूँ सर आपका। तो बात सुने ना मेरी। यको मार्च को सर तो सर ऑन कैंपस हुई थी, तो ऑन कैंपस में आप थे अवेलेबल क्लासरूम में, या उसके बाद कोई सर और था इशू सर है? बिल्कुल था। नहीं, लेट मैंने आए थे, क्या स्टार्टिंग के अंदर इशू कोई था? छुट्टी नहीं दी। हाँ जी। सर लेट आया था। लेट सर आए थे लेट ना? आया था। कितना लेट आए थे? सर यही कोई 15-20 मिनट ही होंगे ज्यादा से ज्यादा। जी। चले, मैं यको मार्च को तो देख लूंगा। बट जो आप दूसरी बात कर रहे हो, आप बिल्कुल गलत कर रहे हो। वो तो मैंने जो है आप सबकी उस दिन एक्सक्यूज मार्क कर दी थी खुद ही, हालांकि आपने एक्सक्यूज की भी शायद नहीं थी मुझसे। चलिए सर, थैंक यू सो मच और सर। उस पे भी आप अब चाहते हो कि मैं आपको प्रेजेंट लगा दूं, तो ये तो अफसोस की बात है ना फिर। बाकी जो यको मार्च है उसकी मैं देख रहा हूँ, एक सेकंड है मुझे। सर अप टू यू सर। हाँ, यको मार्च की आपकी प्रेजेंट हो गई है, ठीक है यार। आज की आपने ओके सर सर, लगा दी? थैंक यू। सर मार्क कर दिए, काइंडली चेक कर लो। मैं चेक कर रहा हूँ थैंक यू बेटा। सर। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज। जी जैन, आपने कर दिए बिल्कुल बेटा, ऐसे ही हर क्लास में ना स्टार्ट में आपने मार्क कर देनी है, ठीक है। ओके, वी आर ओके गुड टू कंटिन्यू। आज हमारा जो टॉपिक है वो लेक्चर नंबर 4 है, डाटा वेयर हाउस लेक्चर नंबर 4। और नेक्स्ट में याद कराइएगा इंशाल्लाह, मैं असाइनमेंट भी आपसे शेयर कर दूंगा, उसका रिजल्ट भी, और आप लोगों का जो क्विज का रिजल्ट है वो भी। मीन्स कि नेक्स्ट वीक में, इस वीक मैंने चेक करना है वीकेंड के ऊपर ना आपकी असाइनमेंट्स वगैरह। तो लेक्चर नंबर 4 को हम कंटिन्यू करते हैं देन, ठीक है जी। यासिर, आपने अभी तक हैंड रेज किया हुआ है, क्या प्रॉब्लम है? यासिर, हैंड टू डाउन। हाँ शहाब, आप क्या कहना चाहते हो बेटा? वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मैं भी वो अटेंडेंस चेक कर रहा था, तो मैंने एक एब्सेंट मतलब एक दिन छुट्टी की है आपकी क्लास में, तो यहाँ पे मेरी 2 एब्सेंट्स आ रही हैं। तो बेटा अटेंडेंस ऑनलाइन आप ही लगाते हो, मैं तो लगाता नहीं हूँ। नहीं, नहीं सर, नहीं ये 1 मार्च और 11 मार्च की 2 जी एब्सेंट सर। लगी हुई हैं यहाँ पे मेरी। हाँ जी, यको मार्च को तो यार क्लासरूम में क्लास हुई थी, 3 दफा अटेंडेंस कॉल की थी, मुझे सर नहीं समझ आ रही कि आप लोग कब आए थे। नहीं सर, हाँ बताएं रेगुलर तो मैंने आपकी सारी क्लास की हैं। बेटा। ऑनलाइन मैंने यको खाली मार्च एक छुट्टी की कौन सी थी। डेट बनती है जब आपका पहला पहला लेक्चर था, 8:30 ये सर बजे? उसी की बात कर रहा हूँ, पहले वाले जी, दिन तो मैं आया था यूनिवर्सिटी में ना। यूनिवर्सिटी में आए थे बेटा, ऑन नहीं सर, कैंपस। क्लास की बात में आया था तो क्लास में भी आया था। ऐसे ही आप आए थे बेटा। मैंने ऐसे ही सबकी एब्सेंट मार्क की हुई है। यासिर साहब पहले कहते हैं जी मैं आया था, फिर थोड़ी देर बाद कहते हैं जी मैं लेट आया था। बेटा जब नहीं सर, ऑन पहले कैंपस दिन तो क्लास होती है शहाब बच्चे, तो आपके जी सामने जी सर। रजिस्टर पे होती है ना मार्क अटेंडेंस वगैरह। चले मैं यस देख सर। लेता हूँ शहाब, आपकी लगा देता हूँ, अगर आप इतना कह रहे हो तो माइट बी देयर विल बी अ मिस्टेक। ठीक है, मैं उसको देख लेता हूँ। लेकिन बाकी तो ठीक। सारी आप लोगों ने ऑनलाइन लगाई हैं, उसमें क्या मसला हो नहीं सकता सर, है मतलब हमारी तरफ से बेटा? नहीं वो ठीक है, क्योंकि अच्छा मैंने शाह, अभी तक आपकी सिर्फ एक क्लास की बस है, ठीक है ठीक है वो ठीक भी है ठीक है। ऑनलाइन। पूरा नेम बताएं अपना। मोहम्मद शहाब उमर। आपने क्या ईमेल आईडी रजिस्टर किया हुआ है? एस जंजुआ के नाम से? एस एस जंजू, यस सर। ठीक है, चलें वो मैंने आपका अपडेट कर दिया, ठीक है। ठीक। ठीक है थैंक यू शहाब। सर। ओके ओके बेटा। थैंक। ओके, वी आर गुड टू कंटिन्यू नो, आई थिंक सो। एंड शहाब, आप हैंड डाउन अगर कर लें तो दैट विल बी फाइन। शहाब, ठीक है। ओके जी। शेयर स्क्रीन आई होप सो होगी होगी आप सबसे। ओके। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो बेसिकली लास्ट टाइम जैसे हमने डिस्कस किया था स्टार स्कीमा को, उसके अंदर हमने कुछ चीज़ें डिस्कस की थी स्कीमा के अंदर। कोई रिपीट कर सकता है व्हाट वी हैव डिस्कस्ड इन आवर प्रीवियस लेक्चर इन स्टार स्कीमा? एनीवन फ्रॉम क्लास? कुछ कॉन्सेप्ट्स हमने डिस्कस किए थे, डीम टेबल हमने डिस्कस किया था, फैक्टलेस फैक्ट टेबल्स को डिस्कस किया था, मैयर था। इसके अलावा जो था ग्रेन माइट भी हमने डिस्कस किया था, अगर नहीं किया तो आज इसको डिस्कस करेंगे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्रेन इन स्कीमास, ग्रेन क्या होती है? तो थोड़ा सा कोई डिस्कस करना चाहेगा, लास्ट टॉपिक को रिव्यू करना चाहेगा? खिजर, मुबशिर, पाकीज़ा, नईम, सुमेरा, आदिल, यासिर?
शहाब, हारिस, उसामा सुल्तान। लास्ट लेक्चर में जो आप लोगों ने स्कीमा डायग्राम स्टार स्कीमा को देखा था, आज उसके साथ साथ हम उसकी फर्दर एडवांस स्कीमास को भी थोड़ा देखेंगे, जो कि कुछ सिनेरियोज के अंदर यूज की जाती हैं। तो उन चीज़ों को रिपीट कौन करेगा क्लास में से? खिजर, कैन यू अनम्यूट बेटा? यासिर, उजैर शफीक, then we have ज़ाफ़रान। जी यासिर, कुछ रिपीट करें, लास्ट टाइम हमने क्या डिस्कस किया था लेक्चर में? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम ज़ाफ़रान। सर वो प्रोजेक्ट पे लगे हुए हैं तो ये लेक्चर वाइज अच्छा, रिवाइज नहीं किया तो क्लास तो ली थी ना, तो क्लास में भी कुछ नहीं समझ आया, कुछ नहीं याद बिल्कुल भी कि स्टार स्कीमा क्या होता है। तो सर इंटरनेट इशू था तो ली तो वीडियो भी नहीं देखी, वो तो आपको उसी दिन मिल गई थी। वो सर इसलिए वो डिफेंस है ना प्रोजेक्ट का तो मतलब फिर बाकी चीज़ें छोड़ देनी है। वो भी तो एक सब्जेक्ट ही है, 3 क्रेडिट आ रहे हैं उसके सेमेस्टर में, जैसे इसके 3 क्रेडिट आ रहे हैं। वो सर कल फ्री है तो इंशाल्लाह कल। अच्छा ठीक है, यासिर आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? नहीं, ओके। कायनात नसीर, कुछ आप बताना चाहेंगे, ये लास्ट टाइम क्या पढ़ा था? जमाल, लास्ट टाइम हमने क्या डिस्कस किया था? आप लोग अनम्यूट कर सकते हो, कोई बताना चाहे प्रीवियस लेक्चर को। बताऊं हाँ जी जी खिजर। सर, ये 3 लेयर आर्किटेक्चर के बारे में पढ़ा था और स्कीमा के बारे में जाना। ओके, तो स्कीमा में स्टार स्कीमा क्या होती है, क्या याद आ रहा है आपको जो लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था? सर स्टार स्कीमा हम्म। और मोटा मोटा देखा था लेकिन अभी याद नहीं आ रहा। सर मैं प्रोजेक्ट के ऊपर सर लगे हुए हैं। अच्छा चलें, आज दोबारा रिव्यू भी हो जाएगा, ज़रा आज देख लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है डाटा वेयर हाउसिंग में, जिन्हें ठीक है प्रैक्टिकली ऑर्गेनाइजेशंस यूज करती हैं। ठीक, ठीक है। ओके जी। सबसे पहले तो डायमेंशनल मॉडलिंग क्या होती है? बेसिकली हम डीनॉर्मलाइज करते हैं रिलेशनल डाटा मॉडल को, जो कि नॉर्मलाइज होता है अप टू 3rd लेवल ऑफ नॉर्मलाइजेशन फॉर स्मॉलर एंड मीडियम साइज ऑर्गेनाइजेशन, एंड वी मेड अप ऑफ टेबल्स विद एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट के साथ हम टेबल बनाते हैं ताकि हम इंफॉर्मेशन उसमें हमें आइडिया हो, कोई एम्बिगुअस हमारे पास डाटा ना हो, कि हमें पता ही ना हो कि इसके अंदर जो है कौन सा रिकॉर्ड है। देन वी हैव रिलेशनशिप्स डिफाइंड बाय कीज एंड फॉरेन कीज, ये आपको पता ही है। Organized for understandability and ease of reporting rather than update। बेसिकली इससे आपको क्या समझ आती है? rather than update, ease of reporting, that means OLAP के लिए ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग के लिए हम ये बना रहे हैं। ये बेसिकली ट्रांजैक्शनल प्रोसेसिंग के लिए नहीं है डायमेंशनल मॉडल। तो अब हम क्या कर रहे हैं, ट्रांजैक्शनल प्रोसेसिंग के लिए हमने नॉर्मलाइज किया था, अब डीनॉर्मलाइज कर रहे हैं, ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं इन डाटा वेयर हाउस इनटू डायमेंशनल मॉडल, और डीनॉर्मलाइज कर रहे हैं फॉर ओलैप क्यूरीज। ठीक है, रिटर्न क्यूरीज एज क्विकली एज पॉसिबल, एफिशिएंट फॉर क्यूरीज, ट्रैक द अंडरलाइंग बिजनेस प्रोसेस फोकस। तो प्रोसेस को, बिजनेस प्रोसेस को फोकस करते हुए बेसिकली हम डायमेंशनल मॉडलिंग करते हैं, डीनॉर्मलाइजेशन करते हैं फॉर ओलैप क्यूरीज। तो हमारा मेन कंसर्न क्या है, अब OLTP नहीं है इन डायमेंशनल मॉडल्स इन डाटा वेयर हाउस, वो क्या है, एनालिटिकल प्रोसेसिंग है। We have some differentiations between the ERD relationship and the dimensional model. The number one is one table per entity. हम एक एंटिटी को एक टेबल कहते थे, ऐसा ही है ना, आपको याद होगा। एंड डायमेंशनल मॉडल हम क्या करते हैं, वन फैक्ट टेबल फॉर डाटा ऑर्गेनाइजेशन। हम वहाँ पे एंटिटी की टर्म यूज करते थे, यहाँ डाटा ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन के डाटा के लिए हम एक मीन्स के टेबल को हम फैक्ट टेबल कह रहे हैं। ठीक है, जो कि वो सेंट्रल टेबल होता है हमारा। मिनिमाइज डाटा रिडंडेंसी इन ERD एंड इन DM वी आर मैक्सिमाइज अंडरस्टैंडेबिलिटी। तो हम अपनी अंडरस्टैंडेबिलिटी के हिसाब से उसको
मैक्सिमाइज करते हैं, डीनॉर्मलाइज करते हैं, ठीक है। और उसका मैक्सिमम अंडरस्टैंडेबिलिटी होनी चाहिए बेसिकली टेबल्स की। ऑप्टिमाइज फॉर अपडेट्स एंड इन डीएम वी हैव ऑप्टिमाइज फॉर रिट्रीवल। तो वहां पे हम अपडेट OLTP ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग, क्योंकि ट्रांजैक्शन हो रही है, अपडेशन हो रही है डाटा के अंदर, तो दैट विल बी ऑप्टिमाइज फॉर अपडेट्स एंड डायमेंशनल मॉडल इज ऑप्टिमाइज फॉर रिट्रीवल ऑफ डाटा। देन द फाइनल डिफरेंशिएशन इज द ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग मॉडल। और हम डीएम को क्या कहते हैं, द डाटा वेयर हाउसिंग मॉडल। वो ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग है, जैसे कि मैं स्टार्ट से कह रहा हूँ, फॉर OLTP ऑनलाइन ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग। एंड डीएम क्या है हमारे पास, डायमेंशन मॉडल क्या है हमारे पास, द डाटा वेयर हाउसिंग मॉडल। और ये ओलैप के लिए हम बेसिकली इसको फॉर्म करते हैं। फैक्ट टेबल्स, फैक्ट टेबल्स आर यूजली न्यूमेरिक एंड आर मेजरेबल। ये लास्ट में हमने डिस्कस किया था। फैक्ट टेबल में हमेशा न्यूमेरिक वैल्यूज आती हैं और वो मेजरेबल होती हैं, लाइक सम, एवरेज, डिफरेंट, हम उस पर फार्मूलाज इंप्लीमेंट कर सकते हैं। रिप्रेजेंट अ स्पेसिफिक बिजनेस एस्पेक्ट और एक्टिविटी, और वो रिप्रेजेंट करता है फैक्ट टेबल किसी स्पेसिफिक बिजनेस प्रोसेस को, एस्पेक्ट को या एक्टिविटी को। जैसा कि रेवेन्यू के लिए हम सेल्स वगैरह ले आएंगे फैक्ट टेबल में और वो वहां से कैलकुलेट करेंगे। स्टोर्ड इन अ फैक्ट टेबल एट द सेंटर ऑफ द स्टार स्कीमा, जैसे कि हमने लास्ट टाइम देखा भी था कि सेंट्रल टेबल हम उसे क्या कह रहे हैं, फैक्ट टेबल कह रहे हैं। और बाकी टेबल्स को जो उससे लिंक अप हो रहे हैं वाया फॉरेन की, उन्हें हम कह रहे हैं डिम टेबल्स, डायमेंशनल टेबल्स। tend to have huge number of records. Useful fact tend to be numeric and additive. Contains 2 or more foreign keys. जारी बात है, उसमें बहुत ज्यादा फॉरेन कीज डायमेंशनल टेबल्स की आ रही होती हैं, तो 2 या 2 से ज्यादा उसमें होती हैं फॉरेन कीज। डायमेंशन टेबल्स, एट्रीब्यूट्स आर डिस्क्रिप्टिव, टेक्स्ट या न्यूमेरिक होंगे। मीम्स के टेक्स्ट भी हो सकते हैं और न्यूमेरिक भी हो सकते हैं, तो डायमेंशनल टेबल्स के अंदर दोनों चीजें आ जाती हैं। फ्यूअर नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स कम होंगे, क्योंकि रिकॉर्ड तो वो सेंट्रल टेबल जिसे हम फैक्ट टेबल कह रहे हैं, फैक्ट टेबल फॉर डायमेंशनल मॉडल उसे कह रहे हैं, उसके अंदर हमारे पास ज्यादा होंगे ना, वहां पे रिपीट हो रही होंगी फॉरेन कीज बार बार। कैटेगराइज फैक्ट्स एंड मेजर्स इन ऑर्डर टू इनेबल यूजर टू आंसर बिजनेस क्वेश्चंस, रिप्रेजेंट द कॉन्टेक्स्ट, और ये रिप्रेजेंट करते हैं कि किस कॉन्टेक्स्ट के अंदर हम वो डाटा उसमें अरेंज कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल एक डिम टेबल के अंदर स्टूडेंट का डाटा है, एक डिम टेबल में टीचर का डाटा है, तो वो उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि ये डिम टेबल किस कॉन्टेक्स्ट में हम बना रहे हैं और ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। देन वी हैव द स्टार स्कीमा, लास्ट टाइम भी देखा था, दोबारा इसकी डेफिनेशन देख के मैं आगे चलूंगा क्योंकि हम पिछली क्लास में इसको इन डिटेल देख चुके हैं। A simple database design in which dimensional data are separated from fact or event data. फैक्ट और इवेंट डाटा की हमने डायग्राम भी देखी थी, चेंज होता हुआ डाटा भी देखा था लास्ट टाइम, लास्ट लेक्चर में। अ डायमेंशनल मॉडल इज अनदर नेम फॉर स्टार स्कीमा, तो हम इसे डायमेंशनल मॉडल भी कह सकते हैं, बल्कि कहते हैं, ठीक है। देन ये हमने देख लिया था, ये देख लिया था लास्ट टाइम कि सेंट्रल टेबल जो फैक्ट टेबल है, ये इसे हम फैक्ट टेबल कह रहे हैं, और इसके अंदर जो वैल्यूज आ रही हैं इन, तो हम क्या जनरेट करने जा रहे हैं एट द एंड, वी आर गोइंग टू जनरेट एन इनसाइट ऑफ आवर बिजनेस टू आंसर स्पेसिफिक बिजनेस क्वेश्चन या क्वेश्चनेयर, ठीक हो गया। और हम इसे ग्रेन भी कहते हैं कि हम जो वैल्यू इसमें जनरेट करेंगे, इनसाइट कोई एक वैल्यू जनरेट कर रहा है, कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन हमें मिलेगी जिसकी बेस की पे हम फ्यूचर डिसीजंस करेंगे, उसे हम ग्रेन भी कहते हैं, ठीक है, आगे भी आएगा भी से। देन वी हैव एग्जांपल्स ऑफ स्टार स्कीमा, ये भी हमने लास्ट टाइम देख लिया था। अभी हम फैक्टलेस फैक्ट टेबल को भी देख लिया था। ये क्या होता है फैक्टलेस फैक्ट टेबल, बेसिकली कि कोई भी इसके अंदर अदर देन फॉरेन की नहीं है। ये देखें सेंट्रल टेबल में सारी फॉरेन कीज ही हैं, मीन्स फॉरेन कीज ही प्राइमरी की बनी हुई है, इसे हम फैक्टलेस फैक्ट टेबल कहते हैं। और इसके अंदर हमने कुछ मजीद एट्रीब्यूट ऐड किए जो कि मेजरेबल एट्रीब्यूट्स हैं, डॉलर सोल्ड, डॉलर कॉस्ट सोल्ड, यूनिट सोल्ड। तो इन फॉरेन कीज की बेस पे यहाँ से डाटा ला के हम क्या करेंगे, व्यू बना के यहाँ पे मेजर करके इधर स्टोर करा सकते हैं, डाटा व्यू बना सकते हैं या स्टोर भी कर सकते हैं अगर करना चाहें तो, ठीक हो गया। तो यहाँ पे फैक्टलेस फैक्ट टेबल दैट डजंट कंटेन एनी अदर एट्रीब्यूट अदर देन फॉरेन कीज, ठीक हो गया। देन वी हैव, ये भी हमने लास्ट टाइम देखा था, स्टार स्कीमा। तो इसकी मजीद अब यहाँ से थोड़े एडिशन हो रही है फर्दर। स्टार स्कीमा में भी ये डायग्राम एक और मैंने बनाई है जो मैं आपको शुक्रा रहा हूँ। वी हैव डायमेंशनल टेबल्स डिम 1 2 3 4 एंड 5 एंड वी हैव अ फैक्ट टेबल एट द सेंटर, ठीक हो गया। तो हम इसे डायमेंशनल मॉडल भी कह सकते हैं और स्टार स्कीमा भी कह सकते हैं। देन वी हैव स्नोफ्लैक। तो स्टार स्कीमा की एडवांसमेंट क्या थी, मैंने लास्ट टाइम भी डिस्कस की थी स्नोफ्लैक, और
इसके बाद एक और भी हमारे पास आएगी कॉन्स्टलेशन स्कीमा, तो उसे भी बाद में, गैलेक्सी या कॉन्स्टलेशन वो इसके बाद आएगा। स्नोफ्लैक में क्या होता है, डेफिनेशन क्या है इसकी, एन एडवांस एक्सपेंडेड वर्जन ऑफ ए स्टार स्कीमा in which dimensional tables are normalized into several related tables. That इससे क्या समझ आ रही है आप लोगों को बेटा, in which dimensional tables are normalized into several related tables. यहाँ पे कोई फैक्ट टेबल की बात नहीं हो रही, डिम टेबल्स की बात हो रही है। दैट मीन्स कि डायमेंशनल टेबल्स जो उनसे हैं उनको फर्दर हम नॉर्मलाइज कर देंगे। फिर पहले हमने तो डीनॉर्मलाइजेशन की ना, उसके बाद अब हम क्या कर रहे हैं, नॉर्मलाइज कर रहे हैं डिम टेबल्स को, और एक हेल्पर टेबल बना लेंगे जो कि लिंक अप करेगा एक डिम टेबल को फैक्ट टेबल के साथ, उसे हम हेल्पर टेबल भी कहेंगे और डिम टेबल भी कहेंगे। और लास्ट टाइम मेरे ख्याल से ये भी हमने डिस्कस किया था, इफ आई एम करेक्ट। और उसके फर्दर नेम ये भी हम कह सकते हैं, ब्रिज टेबल्स, रेफरेंस टेबल्स, हेल्पर टेबल्स, तो ये सारे उसके नेम है जो कि इधर सेकंड इधर मैंने मेंशन किया हुआ है बुक में से। ठीक हो गया। Many data warehouse experts discourage क्यों the use of Snowflake schema because they are more complex for users and requires more joins. जितने टेबल्स बढ़ते जाएंगे, आपको पता है ज्वाइन उतने, इनर ज्वाइन लगाना है या आउटर ज्वाइन या कोई भी ज्वाइनिंग हमने करनी है, वो इंक्रीज होते जाएंगे जितने टेबल बढ़ते जाएंगे। To bring the result together into one table, a Snowflake may be desirable if the normalization saves significant redundant space. या तो उससे हम कुछ स्पेस इतना सेव कर रही हो तो बाद में हम स्नोफ्लैक को यूज करेंगे। और आपको पता है नॉर्मलाइज जैसे जैसे करते जाएंगे डुप्लीकेशन या रिडंडेंट डाटा वो मिनिमाइज होता जाएगा। When there are many redundant या long textual attributes, or when user may find browsing through the normalized tables themselves useful. या तो कोई ऐसा सिनेरियो हो जाए कि यूजर को ये फील हो कि नॉर्मलाइज करके मैं ज्यादा एफिशिएंटली रिकॉर्ड्स को ला सकता हूँ, या बाद में जो है स्पेस में इससे काफी बचा सकता हूँ, तो फिर हम स्नोफ्लेक की तरफ जाते हैं। तो ज्यादातर यूज स्टार स्कीमा ही किया जाता है, लेकिन इन सम स्पेसिफिक केसेस स्नोफ्लेक की तरफ जाया जाता है। ओके, इसके बाद इसकी एग्जांपल मल्टी वैल्यू डायमेंशंस आ गए। देयर मे बी नीड ऑफ इफेक्ट टू बी क्वालिफाइड बाय सेट ऑफ वैल्यूज। अच्छा, consider the hospital example in figure 9.15. In this situation, a particular hospital charges and payment for a patient on diagnosis. तो वो चार्ज ठीक हो, डेट आ गया इसमें, अगर हम इसको देख लें, ये इसकी बात हो रही है बेसिकली। तो ये थ्योरी आप खुद देख लीजिएगा, मैं यहाँ से आपको समझा देता हूँ, और शायद लास्ट में मैंने आपको समझाया भी था। अब देखें, डायग्नोसिस डायमेंशनल टेबल है, ये डायरेक्टली पहले मैनी टू मैनी के रिलेशनशिप में है विद फाइनेंस फैक्ट टेबल। और मैनी टू मैनी रिलेशनशिप आपको पता है किस तरह बनता था। हमने ये बिजनेस, आपको याद होगा हमने जो डेटाबेस में किया था, इसे हम कहते थे, इसका एक स्पेसिफिक टर्म थी कि हम एक्टिव एंड पैसिवाइज सेंटेंस स्ट्रक्चर में इसको रीड करते थे, देखते थे, रिकॉर्ड्स को रिलेट करते थे, फिर उसके बाद हम कहते थे ये मैनी टू मैनी के टाइप ऑफ रिलेशनशिप में है। और जब भी मैनी टू मैनी में आता था इन OLTP सिस्टम, इन डेटाबेस सिस्टम, इन बेसिक डेटाबेसिस, तो उसमें हम उसका सेंट्रल टेबल बना देते थे उसको, तब तो हम इसको वैसे रिजॉल्व करते थे। लेकिन इन डेटा वेयर हाउसिंग कॉन्सेप्ट इसको कैसे रिजॉल्व करेंगे, हम एक हेल्पर टेबल ले आएंगे, ठीक है, एज ए सेंट्रल टेबल ही है, वही जंक्शन टेबल ही है, बट उसे हम इधर हेल्पर टेबल कह रहे हैं। और उसकी फर्दर टर्मिनोलॉजीज यहाँ पे मेंशन भी हैं, ब्रिज टेबल कह रहे हैं या रेफरेंस टेबल कह रहे हैं। तो ये डिफरेंशिएट करने के लिए है कि हम इसे जंक्शन नहीं कह रहे, हम इसको हेल्पर, ब्रिज या रेफरेंस कह रहे हैं। जब भी रेफरेंस या ब्रिज की बात आएगी, दैट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट इन डेटा वेयर हाउसिंग कॉन्सेप्ट्स। ठीक हो गया, टर्मिनोलॉजीज। देखें, चीज वही होगी, बनेगी वही, सेंट्रल टेबल ही, जंक्शन ही, लेकिन हम उसे कहेंगे क्या यहाँ पे, ब्रिज या रेफरेंस टेबल या हेल्पर टेबल। ठीक है, तो मैनी टू मैनी को जब हमने सॉल्व किया तो हम एक हेल्पर टेबल ले आए, ब्रिज टेबल ले आए, ठीक हो गया। और इसके थ्रू बाद में हम बात कर रहे हैं इस फैक्ट टेबल के साथ, जो फाइनेंस का फैक्ट टेबल है। और इसके अलावा ये भी डिम टेबल है, ये भी डिम टेबल है, बट इसको हमने स्पेसिफिक फर्दर कैटेगराइज कर दिया कि हेल्पर भी है, हम इसको कह सकते हैं। ठीक हो गया, और रेफरेंस भी कह सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा ये जिस तरह वो एक स्टार स्कीमा की थी, यहाँ पे स्नोफ्लेक स्कीमा की एक डायग्राम है कि डिम टेबल फर्दर नॉर्मलाइज होकर दो और डिम टेबल के साथ इंटरकनेक्टेड है। जब भी हमने फैक्ट टेबल से में कोई डाटा लाना होगा, कॉल करना होगा डायमेंशनल 11 टेबल से, डिम 11 टेबल से, तो हमें दो दफा ज्वाइन करना पड़ेगा, ज्वाइन इंक्रीज होते जाएंगे। इसके बाद हमारे पास आता है फैक्ट कॉन्स्टलेशन या गैलेक्सी स्कीमा। एक हो गया स्नोफ्लैक,
जिसमें हम डायमेंशनल टेबल को नॉर्मलाइज करके कनेक्ट करते जाते हैं फर्दर डिम टेबल्स के साथ। एक हो गया स्टार स्कीमा, जिसके अंदर कोई इस तरह का सिनेरियो नहीं होता, उसमें डिम टेबल डायरेक्टली कनेक्ट होते हैं फैक्ट टेबल के साथ, ठीक है, किसी हेल्पर टेबल को यूज नहीं करते। और एक हो गया गैलेक्सी या कॉन्स्टेलेशन स्कीमा। इसके अंदर क्या होता है, हम मल्टीपल फैक्ट टेबल बना देते हैं। जैसा कि आपको याद होगा, हमने मल्टीपल क्या किए थे, वहां पे डाटा मार्ट्स बना सकते थे, डाटा मार्ट्स को डिस्कस किया था, होते क्या है, बनाते क्यों हैं, और बनाए क्यों जाते हैं, कि डेली बेसिस पे, ऑरली बेसिस के ऊपर अगर हमें कोई इनसाइट चाहिए अपने बिजनेस की, तो हम डाटा मार्ट बना देते हैं ताकि क्विकली उसमें से डाटा फिल्टर होके आता रहे और कॉलम उस हिसाब से हम उसमें लाते हैं। ऐसे ही फैक्टेबल एक सेल का हो गया और एक परचेज का फैक्टेबल हो गया। अब अगर जो डिम टेबल हम यूज कर रहे हैं उन देखें, डिम टेबल 1 से लेके डिम टेबल 5 तक यूज हो रहे हैं इन फैक्टेबल 2, मीन्स इनका डाटा इधर यूज हो रहा है, यूजफुल है, तो इसलिए हमने इनको रखा हुआ है। लेकिन इसमें दो ऐसे टेबल भी हैं, जैसे कि डिम टेबल 1 एंड डिम टेबल 4, रीजन, एंड जो डिम टेबल है 1 कस्टमर। इनके थ्रू हमें एक और भी इंसाइट जनरेट कर सकते हैं, फैक्ट जनरेट कर सकते हैं, तो हमने एक और फैक्ट टेबल के साथ इन दोनों को सिर्फ कनेक्ट किया है। तो जब दो फैक्टेबल, एक से ज्यादा फैक्टेबल आ जाए किसी भी डायग्राम में, तो उसे हम गैलेक्सी स्कीमा कहते हैं। अब आपका फर्दर क्वेश्चन ये होना चाहिए कि सर अगर डिम से फिर डिम कनेक्ट हो और फैक्ट भी दो, तो उसे क्या कहेंगे? तो उसे हम हाइब्रिड कह सकते हैं, कि मिक्सचर है गैलेक्सी का भी और कॉन्स्टलेशन का एंड गैलेक्सी का भी, प्लस जब भी हमने पीछे स्टडी किया स्नोफ्लैक, इसका भी, ठीक है। मॉडलिंग डिजाइन स्टेप्स हैं, उसके बाद हमारे पास वी हैव टू आइडेंटिफाई द बिजनेस प्रोसेस, सोर्स ऑफ मेजरमेंट, आइडेंटिफाई द ग्रेन। अब ग्रेन की बात आ गई, तो ग्रेन की डेफिनेशन बेटा याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। व्हाट डज वन रो इन द फैक्टेबल रिप्रेजेंट और मीन? क्या मतलब है कि हर एक रो फैक्टेबल में जो है वो किस चीज को रिप्रेजेंट करती है, मीन्स उसकी वैल्यू क्या है। वो इनसाइट तो हम निकाल लिए, लेकिन वो किस चीज को रिप्रेजेंट करती है, वो इंफॉर्मेशन की वैल्यू क्या है, बेसिकली हम इसे क्या कहते हैं, ग्रेन। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें यहाँ पे, अगर हम इसका एक रो की बात हो रही है, कॉलम की बात हो रही है, दैट मीन्स डेट की होगी, पेशेंट, प्रोवाइडर, लोकेशन, सर्विस। तो इसका ओवरऑल जो वैल्यू हमारे पास बनेगी, जिससे हम कोई चीज मीन्स के फाइंड आउट कर रहे हैं, कोई वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन होगी, उसे हम ग्रेन कहते हैं, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, ग्रेन कहते हैं। देन वी हैव आइडेंटिफाई द डायमेंशन, हम डायमेंशन को आइडेंटिफाई करेंगे, ग्रेन क्या निकालना चाहते हैं, वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन क्या चाहिए, वो हम आइडेंटिफाई करेंगे, बिजनेस प्रोसेस को आइडेंटिफाई करेंगे। मेजरमेंट क्या, मेजरमेंट वो चीज जो हम मेजरेबल वैल्यूज लाते हैं, फैक्ट टेबल से हम मेजरेबल होती है ना, सारी न्यूमेरिक होती हैं क्योंकि, और मेजरेबल होती हैं। तो सोर्स ऑफ मेजरमेंट, दैट मीन्स उसकी सोर्स क्या है, डिम टेबल्स कौन से हैं, तो इसमें वो आइडेंटिफाई हम करेंगे। देन वी हैव आइडेंटिफाई द फैक्ट्स, न्यूमेरिक मेजरमेंट्स ट्रू टू द ग्रेन, जो कि हमारी वैल्यू है उसको रिप्रेजेंट करें, जब भी हम उसमें से मीन्स के मेजरेबल वैल्यूज को आउटपुट में लाएं, तो वो ट्रू टू ग्रेन हो। उसके लिए बिल्कुल हम ठीक फैक्ट टेबल के अंदर न्यूमेरिक मेजरमेंट्स कर रहे हैं, कि जो कुछ हम चाह रहे थे, जो ग्रेन चाह रहे थे, जो वैल्यू चाह रहे थे, वो हम अचीव भी कर रहे हैं। देन वी हैव मॉडलिंग स्टेप्स, देन वी हैव डिजाइन स्टेप्स। एक एग्जांपल आ गई इसमें, कंसीडर अ सिस्टम सिंपली एक्सप्लेन्ड एज, this is a case study, user point system. It has a user and group of users. Every user can perform certain actions like message, comment, meeting, etc. For every action, user gets some points that are also added to the points of user group that this user belongs. The system also has many other features that are not relevant to points. Let's assume the system has over 100 tables to store various things. ये एक आपको केस स्टडी दे दी गई ना, कि एक यूजर है और एक एंड ग्रुप ऑफ यूजर्स हैं, उसके अंदर वो बात कर रहे हैं, चैट कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, ग्रुप में भी और 1-to-1 भी, जैसे कि हम जूम पे करते हैं या व्हाट्सएप पे करते हैं। फॉर एवरी एक्शन यूजर गेट सम पॉइंट्स दैट आर आल्सो एडेड टू द पॉइंट्स ऑफ यूजर ग्रुप दैट दिस यूजर बिलोंग्स। तो वो जिससे बिलोंग करता होगा यूजर, जिस ग्रुप से, उसके अंदर कुछ पॉइंट ऐड होंगे, कोई भी वो एक्शन करेगा, फॉर एग्जाम्पल मैसेज करे, कमेंट करे, वो आगे फर्दर क्वेश्चन आ रहा है। द सिस्टम आल्सो हैज मेनी अदर फीचर दैट आर नॉट रेलिवेंट टू पॉइंट्स। इसके अलावा भी फीचर्स हैं जो, लेकिन उसके कोई पॉइंट्स नहीं मिलते हैं, पॉइंट्स किसी एक्टिविटी पे मिल रहे हैं, ठीक है। लेट्स अज्यूम द सिस्टम हैज ओवर 100 टेबल्स टू स्टोर वेरियस थिंग्स, और इतने ज्यादा टेबल हैं जो 100 से ज्यादा हैं। ये आपके पास केस स्टडी आ गई, जिसको मीन्स के सिस्टम है क्या, वो समझ आ गया आपको, ठीक है।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 है आइडेंटिफाई द बिजनेस प्रोसेस। अब देखिए मैंने जो यहाँ पे बताया बिजनेस प्रोसेस को आइडेंटिफाई करना और ग्रेन क्या आइडेंटिफाई डायमेंशन, तो उसी की एक एग्जांपल है सारी स्टेप बाय स्टेप। डू वी स्टार्ट डूइंग डायमेंशनल मॉडलिंग टू ऑल द 100 टेबल्स इन द सिस्टम? क्या कहते हैं आप लोग, 100 के 100 टेबल्स को हम उठा लेंगे या इसके ऊपर फर्दर हम कुछ कैटेगराइज करके लाएंगे कुछ टेबल्स को फर्दर आगे अपने पास टेराडाटा में, स्कीमा में? Anyone from class? You have the authority to unmute yourself, beta. हंड्रेड से ज्यादा ट्रांजैक्शनल टेबल्स हैं, जब हम उनको यहाँ लाएंगे क्या हम 100 को ले आएंगे अपने स्कीमा में, या हम कुछ स्पेसिफिक को लाएंगे? इसका आंसर यस होगा या नो होगा, सिंपल बता दें। सर नो। बिल्कुल जबरदस्त शहरियार, इसका आंसर क्या होगा? नो। हम 100 के 100 ट्रांजैक्शनल टेबल को तो आगे नहीं ले आएंगे ना बेटा, हम उसमें से वो लाएंगे जो हमें रिक्वायर्ड है इन क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए, ठीक है? जो अभी क्वेश्चनर अभी आएगा मेरे ख्याल से आगे ना। सो विच टेबल शुड बी सिलेक्टेड, जो कि दैट आर रेलिवेंट टू द बिजनेस रिक्वायरमेंट्स। अब बिजनेस की रिक्वायरमेंट्स क्या है, एक तो आपने पूरा सिस्टम समझ लिया, अब आगे जो बिजनेस के क्वेश्चनर होंगे उस हिसाब से हम इन 100 टेबल में से या 100 से ज्यादा टेबल में से कुछ टेबल्स को आगे स्कीमा में लाएंगे, ठीक है? देन वी हैव बिजनेस रिक्वायरमेंट। अब आ गए ये बिजनेस रिक्वायरमेंट्स हैं, इसकी बेस के ऊपर हम टेबल्स को सिलेक्ट करेंगे। 3 टाइप्स ऑफ पॉइंट्स आर रिक्वायर्ड फॉर रिपोर्टिंग, ठीक हो गया? पर मंथ पॉइंट्स मस्ट, एक तो आपने पर मंथ रिपोर्ट करना है, एक तो ये आपको समझ आ गई कि जितने भी पॉइंट्स बनेंगे यूजर्स के आपने पर मंथ बेसिस के ऊपर उसको रिपोर्ट करना है। एवरेज लाइफ टाइम पॉइंट्स टू एंड ऑफ ईच मंथ, और एवरेज पॉइंट्स एट द एंड ऑफ ईच मंथ, टोटल कितना अब तक। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मंथ आ गया, अभी फॉर एग्जांपल मार्च था तो मार्च के पॉइंट्स आ गए, और अगर ये सिस्टम जनवरी से चल रहा है तो आपने फिर बताना है कि लाइफ टाइम पॉइंट्स हर यूजर के कितना बन रहे हैं एंड के ऊपर, एवरेज, ठीक हो गया? तो ये दोनों आपने वैल्यू जनरेट करनी है, ग्रेन आपका ये जनरेट होगा, और इसके लिए आप बाद में वो आपको पता है स्टार स्कीमा में कुछ न्यूमेरिक एट्रीब्यूट्स लाएंगे, पर मंथ पॉइंट्स कैलकुलेट करने, सम कर देंगे सिंपल, एवरेज के लिए एवरेज का फार्मूला यूज करेंगे, ठीक है? फॉर इंडिविजुअल यूजर, ग्रुप यूजर्स, इंडिविजुअल यूजर पर एक्शन, यूजर ग्रुप पर एक्शन। अच्छा, ये दोनों चीजें, ये दोनों वैल्यूज किसके लिए करनी है? इन 4 नंबर ऑफ पर्सनल्स के लिए करनी है, इंडिविजुअल ग्रुप्स के लिए वाले यूजर्स के लिए, इंडिविजुअल यूजर्स पर एक्शन कि हर यूजर के अलग अलग कितने कितने पॉइंट्स हैं पर मंथ, पूरे ग्रुप के कितना है पर मंथ, ठीक हो गया? यूजर ग्रुप्स पर एक्शन, और यूजर ग्रुप्स पर एक्शन मींस कि हर एक्शन के अगेंस्ट कितना है, कमेंट के अगेंस्ट कितना है ग्रुप के पॉइंट्स बन रहे हैं यूजर्स के, और कॉल करने पे कितना पॉइंट्स बन रहे हैं। तो ये आपके पास एक पूरा बिजनेस की रिक्वायरमेंट आ गई जो कि नीड है मार्केटिंग टीम को उस सिस्टम के या बाद में उसके ओनर को, ठीक है? आइडेंटिफाई द ग्रेन, व्हाट डज वन रो इन द अफेक्टेबल रिप्रेजेंट, अभी हमने डेफिनेशन देखी थी। एनालाइजिंग द बिजनेस रिक्वायरमेंट, फॉलोइंग ग्रेन आर आइडेंटिफाइड, पॉइंट्स पर इंडिविजुअल पर मंथ, ठीक है? यहाँ से हमें क्या आइडिया हुआ, जो अभी मैं बता भी रहा था, पॉइंट्स पर इंडिविजुअल पर मंथ हमने कैलकुलेट करना है, पॉइंट्स पर यूजर ग्रुप पर मंथ, पॉइंट्स पर यूजर पर एक्शन पर मंथ, एवरेज लाइफ टाइम पॉइंट्स पर इंडिविजुअल पर मंथ, एवरेज लाइफ टाइम पर यूजर ग्रुप पर मंथ, एवरेज लाइफ टाइम पॉइंट्स पर यूजर पर एक्शन पर मंथ। तो हमने उसको फर्दर कैटेगराइज कर दिया, जो यहाँ पे अभी हम डिस्कशन इस बिजनेस रिक्वायरमेंट को देख के कर रहे थे कि इसका मतलब ये है कि हमें ये चाहिए, ये वैल्यू चाहिए हमें। देन वी हैव डायमेंशनल डिस्क्रिप्टिव कॉन्सेप्ट ट्रू टू द ग्रेन। अब जो हम डायमेंशनल टेबल बनाएंगे वो ट्रू टू ग्रेन हो, जो कि हमारे इन ग्रेन मींस इन क्वेश्चंस को आंसर कर रहा हो या इन वैल्यूज को जनरेट करे जब हम डायमेंशनल टेबल्स लेके जाएं आगे फ्रॉम ट्रांजैक्शनल टेबल्स। So simply speaking, the content after per in grain are the dimensions. They are found to be date, user groups, actions, granularity, month base के ऊपर, ठीक हो गया? अच्छा, जो पर मंथ यहाँ पे आ रहा है, पॉइंट पर इंडिविजुअल पर मंथ, पॉइंट पर यूजर ग्रुप पर मंथ, ठीक हो गया? तो कंटेंट आफ्टर पर इन ग्रेन आर द डायमेंशंस, फॉर एग्जांपल डेट, यूजर ग्रुप्स, एक्शंस, ये सारे क्या होंगे आपके, जिनमें से हम ये ग्रेन जनरेट कर सकते हैं, ये वैल्यू जनरेट कर सकते हैं इन स्टार स्कीमा, जो जिसे हम फैक्ट टेबल कहते हैं, उधर ले जाके फिर फर्दर इन डायमेंशनल टेबल में से।
तो ये वाला लेक्चर जो है मैं स्पेसिफिकली कहूँगा जो लोग वेयर हाउस के अंदर प्रोजेक्ट कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा। फर्दर आपको कॉन्सेप्ट ये इंक्रीमेंट हो रहे होंगे कि आपने इस तरह भी रिप्रेजेंट आपने करनी है चीजें, ठीक है। उसी के स्टडी को आप ब्रेक डाउन कर सकते हैं जिसके ऊपर आप फाइनल प्रोजेक्ट बना रहे हैं इन स्टेप्स में, अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए आपके लिए बहुत ही यूजफुल होगा। ओके, देन वी हैव स्टेप 4 दैट इज आइडेंटिफाई द फैक्ट। न्यूमेरिक एडिटिव मेजर्स, आपको पता है न्यूमेरिक मेजर ही आएंगी वैल्यूज, फैक्ट टेबल में कोई टेक्सचुअल वैल्यू नहीं आ सकती। मेजर्स ट्रू टू ग्रेन, 4 facts are identified: user points, user lifetime average points, user group lifetime average point, जो हमने स्टार्ट में देखा था। तो मैंने आपको बताया था कि ये चीजें हमें रिक्वायर्ड हैं। फिर फर्दर हमने उसके ग्रेनुलरिटी का लेवल देखा, उसको मींस फर्दर कैटेगराइज किया, फाइनल किया, देन टेबल स्कीमा हम बनाते हैं, ठीक है। Once grain facts and dimensions are identified, table schema is to be formed using these. Please note, it is not necessary to keep all facts in different tables. They can be part of single table. तो हम ये नहीं, नेसेसरी नहीं है कि जितने भी फैक्ट्स होंगे वो हम डिफरेंट टेबल में रखें, हम एक सिंगल टेबल में भी रख सकते हैं, जैसे कि वो 2 फैक्ट टेबल अलग अलग बने हुए थे पहले इन गैलेक्सी स्कीमा। अल्टरनेटिवली देयर कैन बी मल्टीपल फैक्ट टेबल्स फॉर अ सिंगल फैक्ट एज पर इट्स रिलेशनशिप विद डायमेंशंस। एवरी डायमेंशन विल बी इन डिफरेंट टेबल एंड ईच डायमेंशन कैन बी कनेक्टेड टू मैनी फैक्ट टेबल। जैसे कि हमने देखा था कि वो डायमेंशन 1 एंड 4 2 फैक्ट टेबल के साथ कनेक्टेड थी एग्जांपल में। स्टार स्कीमा, फैक्ट पॉइंट पर यूजर, ग्रेन्स कवर्ड, पॉइंट्स पर इंडिविजुअल पर मंथ, एवरेज लाइफ टाइम पॉइंट्स पर इंडिविजुअल पर मंथ। तो ये एक उसमें से हमने बनाया, ये आपकी एग्जांपल के लिए है कि इस स्कीमा से हम ये ग्रेनुलरिटी इसको कवर कर रहे हैं, इन क्वेश्चंस को आंसर कर रहे हैं, ठीक है। पॉइंट्स मंथली, लाइफ टाइम, एवरेज, तो यहाँ पे सारी मेजर हो रही होंगी, फार्मूलाज हम लगा रहे होंगे बैक एंड कोड के ऊपर। और फैक्ट आईडी इसका क्या है, एक हमने प्राइमरी की बना दिया। ग्रेन्स कवर्ड आर बाय दीज स्कीमा डायग्राम, ये वाले ग्रेन्स कवर हो रहे हैं। पॉइंट्स पर इंडिविजुअल पर एक्शन पर मंथ, एवरेज लाइफ टाइम पॉइंट्स पर इंडिविजुअल पर एक्शन पर मंथ। देन वी हैव स्टार स्कीमा, फैक्ट पॉइंट्स पर ग्रुप। देखें पहले क्या हुआ, यूजर के एक्शन के ग्रेन हमने देखे, फैक्ट पॉइंट्स इंडिविजुअल यूजर्स के लिए इस तरह कवर हो रहे हैं, ठीक है। और इसके बाद अब हम देख रहे हैं ग्रुप के लिए इस स्कीमा से कवर हो रहे हैं। पॉइंट्स पर यूजर ग्रुप पर मंथ, एवरेज लाइफ टाइम पॉइंट्स पर यूजर ग्रुप पर मंथ। अब इसमें से आप अगर आइडेंटिफाई करें ना, बहुत सारे ऐसे एट्रीब्यूट होंगे जो कि रिपीट हो रहे हैं, तो हम इनको मर्ज कर सकते हैं। ये बात शुरू में की गई है कि लाजमी नहीं कि 3 फैक्ट टेबल बना दें अलग अलग, तो इट डिपेंड ऑन द रिक्वायरमेंट एज वेल, कि उसको देखते हुए भी हम देखते हैं चीज़ों को। देन स्टार स्कीमा फॉर यूजर पॉइंट्स, ठीक हो गया। तो ये स्टार स्कीमा उसके लिए है, मीन्स जो हमने ग्रेन्स को अलग अलग कवर किया था। तो अगर आप देखते हैं कि मैक्सिमम एट्रीब्यूट ऐसे हैं जो कि मैच कर रहे हैं फैक्ट टेबल के, तो हम ये भी कर सकते हैं। लेकिन उसमें एक थोड़ा ड्रॉबैक आपको ये भी देखना होता है कि ये ना हो कि बहुत ज़्यादा आपके पास ब्लैंक वैल्यूज आ जाएं। दैट मीन्स जैसे कि ये स्पेसिफिक ग्रेनुलरिटी लेवल को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसके अंदर जितना भी डाटा होगा सारा फील्ड होगा इन एट्रीब्यूट्स के अगेंस्ट। अगर हम इनको ज्वाइन करते हैं, मीन्स इसको और इसको मर्ज कर देते हैं, तो ऐसा ना हो कि हमारे पास कुछ डाटा मीन्स कि कहीं पे हम वो ब्लैंक वैल्यूज छोड़ रहे हो, तो ये ड्रॉबैक होगा और हमारा जो है हमारे स्पेस के लिए ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक होगा, नेगेटिव होगा। सो वी हैव 1 मिनट लेफ्ट, कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, अदरवाइज फिर आप लोग ब्रेक कर लीजिएगा इसके बाद। मैंने तो कंप्लीट लेक्चर कर दिया है, अब आपको इसको देखना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, इसके अंदर एक पूरी केस स्टडी एज एन एग्जांपल मैंने बताई है कि किस तरह ब्रेक करते हैं, किस तरह उसको डिज़ाइन करते हैं, क्या ग्रेन होती है और ग्रेन का प्रैक्टिकली मतलब क्या है। तो जो लोग प्रोजेक्ट कर रहे हैं फाइनल ईयर इस फील्ड के अंदर, तो उनके लिए ये बहुत यूजफुल रहेगी। डिज़ाइन स्टेप की एग्जाम्पल जो सी बनी हुई है यहाँ पे बनाई हुई मैंने। सो आर बी क्लियर, यहाँ तक कोई इशू नहीं है तो फिर हम दोबारा नहीं, मैं कॉल करूँगा, तो आप लोग बाद में नेक्स्ट लेक्चर में जो भी आपका उसके लिए आप चले जाइएगा। ठीक हो गया बेटा? जी आर एंड सी आर अगर आप मुझे बता दें थोड़ा, और अपने अटेंडेंस मार्क कर लीजिएगा जो लोग लेट आए हैं। अभी लेक्चर खत्म हो जाएगा और खुद ब खुद ही एंड हो जाएगा।